आप बताओगे आत्मा कहाँ से आएगा? कोई फैक्ट्री है, कोई प्लांट है जहाँ से इसका प्रोडक्शन हो रहा है? रोचक, तुम बता दो। महाराज जी, ज़्यादातर बुद्धिजीवी लोग तो बोलते हैं कि बिग बैंग थ्योरी हुई थी, उससे संसार की उत्पत्ति हुई और ऐसे ही इंसान बने। बिग बैंग थियरी हुई थी, संसार की उत्पत्ति, उससे इंसान बने हैं। आप कहाँ से बन गए? हम तो अपने मम्मी पापा से आए। मम्मी पापा कहाँ से बन गए? वो उनके मम्मी पापा से आए। वो उनके मम्मी पापा से हो? ऐसे ही चलता रहा। तो पहले मम्मी पापा कौन से थे आपके? पहले नंबर वाले मम्मी पापा? वो उसके पहले वाले मम्मी पापा बता सकते। नहीं, जो फर्स्ट नंबर के मम्मी पापा। बहुत। कोई तो रहे होंगे, कोई होंगे पहले नंबर वाले। होंगे होंगे, बिल्कुल होंगे। होंगे ना? तो कौन थे? पता नहीं। नहीं पता। अच्छा, जो पहले नंबर के थे वो कहाँ से पैदा हो गए थे? आसमान से टपक गए थे? स्वर्ग से आ गए थे? कहाँ? बिग बैंग थियोरी के अनुसार कैसे पैदा हुए थे? महाराज जी, कुछ भी हो सकता है। तो बताओ ना, क्या आप अज्यूम करो क्या हो सकता है? कोई आइडिया नहीं महाराज जी, कोई आइडिया नहीं। सोचो सोचो, पहले नंबर वाले पेरेंट्स। महाराज जी, अपने धर्म में तो यही कहते हैं कि अनादि काल से चला आ रहा है। अनादि काल से चला आ रहा है? हाँ। अनादि का मतलब? हमेशा से चला आ रहा है। अनादि का अर्थ क्या होता है? जिसकी कोई शुरुआत नहीं। शुरुआत नहीं है। यानी पहले नंबर के माता पिता तो फिर नहीं ठहरेंगे कि ठहरेंगे? पहला कोई नहीं, आखिरी पहला कोई नहीं, आखिरी कोई नहीं, चला जाएगा। पहला कोई नहीं, आखिरी कोई नहीं, यानी कि चेन चलती रहेगी। मान लो आपने शादी नहीं की, सपोज, ठीक है ना? फिर तो आपकी संतान तो होगी नहीं, फिर आप फिर कैसे होगा? महाराज जी, 700 करोड़ जनता है, और लोग तो आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, और लोग बढ़ाते रहेंगे तो होती जाएगी, हमारे थ्रू ना हो वो बात अलग है। अच्छा अच्छा, न्यूक्लियर वर्ल्ड हो जाए सपोज, देन फिर क्या होगा? वो तो भी जैन धर्म में कहा गया है कि 72 जोड़े तो बजने वाले हैं। जैन धर्म कहता है इतने जोड़े बचने वाले हैं। तो पहले के बारे में अपन कल्पना कर सकते हैं? मैं तो आज तक नहीं कर पाया महाराज जी। आप नहीं कर पाए आज तक? सुनी सुनाई बातें ही कह देते हैं हमेशा। सुनी सुनाई बातें? कहाँ तक स्टडी किया आपने? हमने बीबीए किया महाराज जी, और कैट प्रिपेयर कर रहे थे। कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कभी मन में क्वेश्चन नहीं उठा कि हम कहाँ से आगे संसार में? रोज उठता है महाराज जी। रोज उठता है? जब पढ़ने बैठते हैं। जब पढ़ने बैठते तो रोज उठता है। तो फिर क्या आंसर निकलता है उसका? कुछ यही सोचते रहते हैं। नहीं तो आंसर क्या निकलता है? कोई आंसर नहीं निकलता जी, ब्लैंक हो जाते हैं। तो अपने प्रोफेसर से पूछ लेते कभी जा कर के। तो वो बिग बैंग थ्योरी वाला ही आंसर आता है। बिग बैंग? तो बिग बैंग थ्योरी कहाँ से आ गई? कोई ब्लैक होल था, उसमें ब्लास्ट हुआ। ब्लैक होल था, उसमें ब्लास्ट हुआ। तो ब्लैक होल कहाँ से आ गया? वो भी अनादि काल से चला। हाँ हाँ, वो अनादि काल से चला आ रहा है ना। वो तो अनादि काल से मान लेते ना। जैसे ब्लैक होल को अनादि काल से मान लेते हैं, ऐसे ही लॉजिकली क्या लगता है क्या होना चाहिए? नहीं पता महाराज जी। क्या होना चाहिए? और कौन हमें बताएगा? आप बताओ। हाँ, और लिख देने के। सब कुछ अनादि से है, हम भी अनादि से होने। यदि सब कुछ अनादि से है, हम भी अनादि से होने चाहिए। नहीं, यदि नहीं, आपको क्या लगता है? यदि तो भी तो इफ की बात नहीं कर रहे अभी। व्हाट डू यू फील? I cannot say I was not there. इतना तो यू कांट से दैट? I cannot say कि हम नहीं थे। नहीं थे? हम नहीं थे ऐसा मानने में नहीं आता। ज़्यादा तो आप पहले थे? थे। कब से थे? नो स्टार्ट। स्टार्टिंग नहीं, पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। भले हम याद नहीं कर पा रहे कि हम क्या थे, कैसे आए, लेकिन हम नहीं थे, वो स्वीकृति नहीं होती।
यदि हाँ एक इधर ले लो, दर्शित वाला माइक ले लो इधर। महाराज जी आपने 3 फिलॉसफी बताई थी, तो उन तीनों फिलॉसफी के हिसाब से अलग अलग स्टार्टिंग है। जैनों के हिसाब से बिगनिंग लेस है, मतलब इसका कोई एग्जिस्टेंस स्टार्टिंग से था, हम इसको बोल नहीं सकते कि कब से था, मतलब ये एग्जिस्ट करता था। हाँ इसका आंसर ये है, मतलब बिगनिंग लेस है ये। बिगनिंग लेस है ना। सारी फिलोसफियाँ कहीं ना कहीं बिगनिंग लेस ही सिद्ध हो रहा है, प्रूव हो रहा है। वो ब्लैक होल को बिगनिंग लेस मान रहा है, वो ब्रह्मा को बिगनिंग लेस मान रहा है। और जैन फिलोसफी के अनुसार एवरी सोल इज बिगनिंग लेस। ऐसा कोई प्लांट नहीं था, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं थी जैसे कार की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्लांट से गाड़ियाँ निकलते जा रही हैं डेली, ऐसे ही जीव निकलते जा रहे हैं कहीं से। हाँ क्या कहना तुम उधर? महर्षि जैन दर्शन के हिसाब से जहाँ तक मैंने पढ़ा है, चतुर्थ काल के आखिरी में 21 जोड़े बचते हैं, फिर पंचम काल की शुरुआत होती है। तो 21 जोड़ों से वहाँ से धीरे धीरे लोगों की जनरेशन स्टार्ट होती हैं और 84 लाख योनियाँ होती हैं। अब उसमें आत्मा तो किसी भी योनि पे जा सकती है, फिर वो त्रिअंश हो, पंचेंद्रिय हो, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, ऐसे प्लांट हो गए, कीड़े हो गए, सब में हो गए, सब में हमारी आत्माएं गई जा तो हैं। सकती है। अभी प्रश्न कर रहा है आती कहाँ से, अभी तो प्रश्न इसका है। जाएंगी तो बाद में। आप पहले आए थे मंदिर कि पहले जाओगे मंदिर से? आएंगे पहले। है ना, पहले तो मंदिर आए थे ना यहाँ पर, फिर आने के बाद ही जाओगे। तभी क्वेश्चन ये चल रहा है आई कहाँ से आत्मा, कहाँ से आई है? तुमने क्या स्टडी क्या की है? MBA HR मार्केटिंग। हाँ, इसका भी क्वेश्चन नहीं उठा मन में? अपन ने बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में सीख लिया है। हाँ, कभी कभी ये भी सोच लो अपनी लाइफ मैनेजमेंट के बारे में हम सीख ले, अपनी सोल मैनेजमेंट को भी के बारे में भी सोच ले, सीख ले। हाँ, कभी क्वेश्चन नहीं उठा? उठाया महाराज जी। हाँ, फिर ये क्यूरियोसिटी उठी तो फिर कसो कहाँ सॉल्व किए जा करके? कभी ऐसा मतलब यही बताया गया शुरू से कि ऐसा बना है, ऐसा हुआ है, ऐसा बना, ऐसा हुआ, कैसा बना, कैसा हुआ? मतलब कि पृथ्वी स्टार्टिंग पे बिग बैंग थ्योरी से आई है। उसके पहले मतलब जो है जैन शास्त्र में काल होते हैं, प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल, ऐसे बना है सब कुछ। तो लेकिन ना इसमें आए कैसे हैं यही पता है कि बस जन्म हो गया है आत्मा का और सब 84 योनियों में भटक रहे, 84 लाख योनियों में, बस यही पता महाराज जी। कहीं से कहीं तो आए होंगे अपन, कहीं ना कहीं से तो। अपन दुनिया को जानते हैं, दुनिया के बारे में जानते हैं, कभी हमने यही कोशिश नहीं की हम अपने बारे में भी जान लें? एक बहुत अच्छा हायकू है आचार्य भगवान का, अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता, है ना? अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता। दुनिया का हर व्यक्ति किसके बारे में सोचता है? दूसरों के बारे में, दुनिया के बारे में, बिजनेस के बारे में, फैमिली के बारे में, मनी के बारे में, घर है, दुकान है, फैसिलिटीज है। कभी अपने बारे में भी सोचा? कितनों ने सोचा? हाँ, क्या सोचा है अपने बारे में? महाराज जी यही सोचा कि हम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये दुनिया कैसे चलती है, मतलब जो पूरा प्रोसेस है ये क्या है। और कई लोगों से पूछा भी है लेकिन उन्होंने गलत सेटिस्फाइड कराया है, मतलब कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ। सिर्फ डिवाइन पावर है जो कि पूरी दुनिया को रन करती है। डिवाइन पावर दुनिया को रन कर रहा है। हाँ, मतलब क्योंकि सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, तो उनका कहना है कि भगवान नहीं है, क्योंकि सब धर्मों के भगवान अलग है, तो भगवान इतने सारे तो हो नहीं सकते। अच्छा। होगा कोई एक तो भगवान इतने सारे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते इतने सारे? क्योंकि महाराज जी जैनों के हिसाब से तीर्थंकर की प्रोसेस अलग है और जो अदर कास्ट है उनकी प्रोसेस अलग है। तो वो जो तब जैनों के हिसाब से इतने सारे तीर्थंकर, इतने सारे भगवान तो हो गए। हाँ होगा, लेकिन होगा तो कोई एक ही ना महाराज जी जो दुनिया को रन कर रहा होगा। जब इतने सारे हो गए तो एक ही कैसे होगा? अभी तो पहले अपन कितने होते तो बाद में बात करेंगे, अभी होते भी हैं कि नहीं पहले ये तो समझ ले।
होते भी हैं कि नहीं होते हैं। तो अपने बारे में क्यों नहीं सोच पाए आज तक? क्वेश्चन ही नहीं उठा मन में। कहाँ से आए हैं हम, कहाँ चले जाएंगे? पहले आना सीख लें, फिर जाना सीखेंगे बाद में। पहले आने का पता लगा ले, फिर जाने का पता लगाएंगे अपन। तो कहाँ से आए हो, इसके पहले कहाँ थे? यदि हमने ये प्रूव कर दिया, अब अपने को तो ये सिद्ध तो किया नहीं कि आत्मा तो होती है, ठीक है। अब है तो पैदा कहाँ से हुई? कहीं से हुई कि नहीं हुई, कि अपने आप है ही संसार में? शायद है। शायद है। शायद वर्ड क्यों लगाया? क्योंकि इसके आगे पीछे का कुछ पता नहीं है। कंफर्म नहीं है अपन ने। अच्छा, और कोई बताएगा? हाँ, 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 नहीं ऑन है ना। हाँ, ऑन करके अभी वर्तमान जो क्षण है, हाँ, वो अगले क्षण भूतकाल हो जाएगी, और उसके बाद वाली भविष्य है। तो ये जो है कभी रुकती नहीं है। नहीं, टाइम तो कभी नहीं रुकता, टाइम तो चक्र जो चलते रहा है। तो वैसे सिद्धांत वही होता है विच इज़ एप्लीकेबल ऑल द टाइम। इस क्षण में अप्लाई हो और कभी ना, तो वो सिद्धांत नहीं है। हाँ, ठीक है। ये जो हो रहा है, तो भले मुझे समझ में नहीं है, याद नहीं है, देखा नहीं है, लेकिन इससे अनुमान कर सकते हैं कि ये जो चल रहा है, तो वैसे पूर्व में भी हम होने चाहिए। ऐसे पूर्व में भी हम होने चाहिए, अनुमान से अपन कर सकते हैं। भले हर दूसरी चीज़ का प्रमाण नहीं होता, लेकिन अनुमान से घटाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, अपन अनुमान से ही बहुत कुछ जज करते हैं। हमें करंट नहीं दिखता है, हम अनुमान से ही जज करते हैं कि नहीं करंट है। हम उसके कार्य से निर्णय लेते हैं कि कोई ना कोई कारण अवश्य है। आप गर्दन हिला रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसी के माध्यम से हम ये निर्णय लेंगे कि नहीं कुछ तो भी आपके भीतर है, कुछ तो भी हमारे भीतर है जो हमें प्रेरित करता है, जो हमें कहता है कि कहो, सुनो, बोलो, बैठो, उठो, खाओ, पियो। जब आप हिंदी में बोलते हैं हूँ, आई, इंग्लिश में कहते हैं आई एम ना, मैं खा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ। ये हूँ क्या है? हूँ जो बोलते ना, हूँ, इसका मतलब क्या बोलते ना? नहीं बोलते। सिंगुलर होगा तो बोला मैं खा रहा हूँ, और बहुत सारे नंबर होंगे तो हम खा रहे हैं बोलेंगे। अथवा इंग्लिश में आई एम डूइंग दिस, आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम वॉकिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम डूइंग एवरीथिंग। तो जो एम लगा है वर्ब, अथवा जो हूँ लगा है, वो क्या प्रूव करता है? नहीं, हूँ अपने आप में प्रूव करता है कि एग्जिस्टेंस है। ये जो हूँ है, ये जो क्रिया है, वह यह दिखा रही है कि हमारा एग्जिस्टेंस है, आत्मा है। अब ये आत्मा आई कहाँ से? प्रश्न ये है। फिर प्रश्न अपन ने समझा कि नहीं, आत्मा तो बिगिनिंगलेस है, संसार में है, आई नहीं, प्रोड्यूस नहीं, कोई फैक्ट्री से निकल करके आई नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई जैसे प्लांट से निकल करके आत्मा का प्रोडक्शन चले जा रहा है, आत्मा आते जा रही संसार में, फिर कुछ समय के बाद आत्मा जाते चले जाएंगे, ऐसा होगा? हाँ बोलो।
महाराज जी कल साइंस के अकॉर्डिंग अपन ने देखा कि वो कहते हैं गॉड नहीं होता। वक्ता की प्रामाणिकता से हमने ये जाना कि इस प्रकार प्रोसेस से हमने ये तो सिद्ध कर लिया कि आत्मा होती है। अभी प्रश्न चल रहा है कि आत्मा आई कहाँ से। तो क्या साइंस पुनर्जन्म की थ्योरी पर विश्वास नहीं करता या फिर धर्म पुनर्जन्म की थ्योरी पर ज़्यादा विश्वास करता है? इसको कैसे सिद्ध करें? हाँ, यदि हम हैं तो हम आए कहाँ से? अब हम ये मानते कि हम हैं। जब हम हैं तो पहले भी थे, ठीक है ना। अब पुनर्जन्म पहले भी थे, अभी हमको इस समय ये बॉडी मिली, ये शरीर मिला, इसका अर्थ ही है कि हमारा जन्म हुआ। और जब हम कह रहे हैं कि हम पहले भी थे, इसका अर्थ है कि हम ने एक बर्थ लिया जिसे हम कहते हैं पुनर्जन्म। अब पुनर्जन्म होता है कि नहीं, ये सिद्ध करना है। आपको क्या लगता है? विज्ञान तो मानता नहीं कुछ। जहाँ तक साइंस की बात है, विज्ञान बिल्कुल नहीं मानता कि पुनर्जन्म होता है, व्यक्ति मरता है, मर करके कहीं और पैदा हो जाता है। साइंस तो इस बात को नहीं मानता। आपको क्या लगता है, होता है? कैसे सिद्ध करोगे आप पुनर्जन्म होता है? हाँ, देखो अभी अपने को सिद्ध करना है। अभी वरना सब सुनी सुनी बातों पर अपन आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। सारी दुनिया ऐसी बढ़ती जा रही है। जो रोज मंदिर आ रहे हैं, रोज सारे सब स्वाध्याय करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, विश्वास हार्डली 1-8% का भी होगा। कहना अलग है, सुनना अलग है। मुख से बोल देना कि नहीं होता होता है, लेकिन जब विश्वास की बात कर रहे हैं, आप दिल पर हाथ रख करके कहो कि नहीं हमारा पूरा विश्वास है, हम पुनर्जन्म होता है, हम पहले थे, भविष्य में भी रहेंगे। विश्वास है? जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पर्सन है, वो कहेंगे, सुनते तो हैं ऐसा, लेकिन विश्वास अभी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। डिलेमा आ जाता है, संशय की स्थिति। और जहां संशय पैदा हुआ, संदेह पैदा हुआ, क्वेश्चन मार्क पैदा हुआ, इसका अर्थ है कि वो विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, और वो नहीं तो फिर कुछ नहीं। हाँ बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। हम अनादिकाल से हैं और मरने के पश्चात फिर से हमारा पुनर्जन्म होगा। अब अपना प्रश्न उठता है कि इसे कैसे जानेंगे? तो हमने आगम में पढ़ा है कि जैसे अपन कर्म करेंगे, क्योंकि इसमें आया है स्वयं कि जो कर्म शुभ सुख फल निश्चय वे देते, तो जो अपन कर्म करेंगे, इसीलिए बताया है कि पाप से सदैव भयभीत रहो, क्योंकि यदि अपन गलत काम करेंगे तो गलत गति में जाएंगे। तो इसलिए पुनर्जन्म होगा, तभी तो यहाँ से मर के गलत। यानी आप कह रहे हैं कि आगम के अनुसार आप कहोगे कि पुनर्जन्म होता है, शास्त्रों में लिखा है इसका रंग। जी हाँ। और कोई प्रूफ है आपके पास इसके अलावा? आगम के अलावा और कोई प्रमाण है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि नहीं पुनर्जन्म होता है? जब हम संसार के सुखी और दुखी जीवों को देखते हैं, तो हमको लगता है हम कितने भाग्यशाली है, गुरु का समागम मिला, जिनवाणी का समागम मिला। और जो तिर्यंची गति के जीवों को देखते हैं, नरक के जीवों के बारे में सुनते हैं, तो फिर हमको ऐसा लगता है कि वास्तव में कुछ तो है ही। अच्छा, तो कुछ तो स्वाध्याय किया है लगता है आपने। शास्त्र पढ़ करके बोल रहे हो। ये तो आगम की बात है। और कोई आपके पास रास्ता है जिससे आप प्रूव कर सकते, सिद्ध कर सकते हो कि नहीं पुनर्जन्म होता है? और कोई बताएगा? हाँ बताओ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पुनर्जन्म होता है, उसी गति में होता है या किसी और में होता है? हमने ये बचपन से ही सिद्धांत सुना हुआ है और थ्योरी भी वहीं पर जाती है। यदि हम साइंस के हिसाब से जाते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता या किसी एक पर्याय में का क्षय होने के बाद दोबारा वो जीव नहीं आता, तो मेरे हिसाब से ये इसी जगह पे ये बात कट जाती है। फिर तो वर्ल्ड ब्लैंक हो जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि अगर एक बार जाने के बाद आप दोबारा किसी भी रूप में वापस नहीं आते हैं तो दुनिया खाली हो जानी थी। अच्छा अच्छा, वो तो इसको साइंस ऐसे काट देगा जैसे मच्छर अपने आप पैदा हो जाते कि नहीं, खटमल अपने आप पैदा हो जाते कि नहीं, चींटी अपने आप पैदा हो जाती कि नहीं, कीड़े पतंगे अपने आप पैदा हो जाते कि नहीं? तो वातावरण से पैदा नहीं होती ना, सिर्फ फिर कीड़े मकोड़े ही हो रहे हैं ना कि पैदा। ह्यूमन बीइंग या फिर जो गर्भज होते, जो अंडज होते, वो कहाँ से आए?
अगर एक बार से दोबारा नहीं आ सकते वो तो कैसे है कि कैसे आएंगे? जब पति पत्नी का समागम होता है, रज और वीर मिलते हैं तो आ जाते हैं। उसमें चेतना कहाँ से आती? वो तो एक जैसे पुद्गल का पिंड है। जैसे गोबर में से मशरूम की उत्पत्ति हो जाती है, वैसे उसमें आ जाते हैं। चेतना क्या परेशानी है? नहीं, वो तो उसमें आने वाली जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो आप किसी भी चीज को, मैं कहना चाहिए कि मटेरियलिस्टिक बना सकते हैं, लेकिन उसको लिविंग बीइंग बनाना, वो चीज जो है वो बिगनिंगलेस है और वो ही कन्वर्ट होती रहती है हर जगह पे। जो पानी में रहने वाले वो जीव जंतु हैं, इल्लियां हैं, कीड़े मकड़े, उनमें वो कैसे, उसमें चेतना कैसे आ जाती है? वही तो बात है कि आती है चेतना, नहीं तो आती हमेशा तो से है, थी, लेकिन जो उस कहाँ- रूप में कन्वर्ट हुई है। हम ये तो मान लिया कि चेतना हमेशा से, पर आ कहाँ से जाती? प्रश्न ये है ना। बिगनिंगलेस। बिगनिंगलेस है, पर आ कहाँ से रही है? उसमें फंगस हो गई है, वो भी जीव है, उसमें कहाँ से आ गई चेतना? आप कह रहे हैं कि रज और वीर मिलने से उसमें चेतना कहाँ से आती है, कैसे? उसमें तो पहले से रहती है, ऐसा सिद्ध करना चाहते हो? नहीं, हाँ। उसमें पहले से नहीं रहती है। हाँ। वो एक पुद्गल का पिंड है जो कि अपने अनुरूप, आपने जैसे भक्तामर जी की क्लास में उसको हुआ था कि वो अपने अनुकूल वो औदारिक पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करता है, जो कि अरे ये वर्ण अभी वर्गणा नहीं, चेतना उसमें आती का, जैसे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े, इल्लियां हैं, फंगस है, घास है, पेड़ हैं, पौधे हैं, अपने आप पैदा हो जाते हैं। मक्खी है, मच्छर है, मकड़ियां हैं, ये सब पैदा हो, चींटी हो जाती हैं। तो ऐसे ही चेतना भी आ जाए माता पिता के संयोग से, क्या परेशानी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो बॉडी के क्रिएटर हो सकते हैं, लेकिन चेतना तो है, वह तो नहीं, दोनों के सर्वत्र मिलने सृष्टि से में जो अनंत आत्माएं जैसे हैं। मिट्टी को आप एकत्रित कर लेते हो, सड़ा देते तो उसमें से जीव पैदा हो जाते कि नहीं? हाँ, तो उनके अनुकूल बॉडी स्ट्रक्चर के अनुकूल हाँ, तो वातावरण मिला। ऐसे ही जब माता पिता का संयोग होता है तो अनुकूल वातावरण पैदा कर लेते हो और उसमें चेतना अपने आप पैदा हो जाती है। नहीं, अपने आप तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सिद्धांत नहीं कहता। अरे सिद्धांत किसने देखा? सिद्धांत अभी तो वही तो बात चल रही है कि हम आगम को छोड़ करके हम कैसे प्रूव करेंगे कि चेतना होती कि नहीं? अभी हम बात उसकी चल रही है। आगम को, शास्त्र को भी छोड़ो थोड़ा, शास्त्र के और कोई रास्ता है आपके पास सिद्ध करने के लिए? प्रश्न इसका चल रहा है। नहीं। हाँ, आपके पास? हाँ, बताओ। माइक दो चीज़ें हैं, एक तो थोड़ा सा लाउडली। हाँ, एक जो अपने इंक्लिनेशन होते हैं, एक जो इंक्लिनेशन मीन्स बिना कुछ सीखे समझे जो झुकाव होता है। हाँ, अच्छा, जो इंक्लिनेशन। हाँ, इंक्लिनेशन थोड़ा लाउडली। हाँ, स्पीड, जिसको माइक संस्कार, थोड़ा सा कॉर्डलेस। हाँ, जिसको संस्कार कहते हैं। हाँ, वो कुछ समझ में नहीं है, लेकिन तभी किसी को एक तरह की रुचि होती है कि बिना सीखे समझे, तो वो कहाँ से आती है? तो कुछ तो अंकित किया है, तभी वो बार बार उसी ओर झुकाव चला जाता है। और दूसरी बात, वो कई लोगों को पूर्व के जन्मों का स्मृति भी आ जाती है, वो भी प्रमाण है। कई लोगों को पुनर्जन्म पूर्व भाव का याद आ जाता है। फिर वे लोग जाके प्रूव भी करते हैं कि फलाने ठिकाने पे ऐसे ऐसे कोई इंसान रहते थे, फिर वो सही भी होता है। वो आगम को छोड़ के अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये हाँ, ऐसे बहुत सारे किस्से सुनने को मिलते हैं। बड़े कुछ कहना है आपको? हाँ, इधर आके कह। ऐसी स्टोरीज बहुत सारी सुनी हैं, सुनते हैं। हाँ। नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, जैसे जो सब्जेक्ट चल रहा है, मुझे लगता है कि साइंस भी इस बात से सहमत है कि आत्मा होती है। कहाँ सहमत? हमने तो नहीं पढ़ा आज तक। मेडिकल साइंस भी कहता है कि प्राण निकल गए आपके, नहीं, मृत्यु हो गई। मेडिकल साइंस जो कहता है, डॉक्टर्स जो कहते हैं, वो तो सुनी सुनाई बात कहते हैं। डॉक्टर से बोले प्रूव करके दो हमको, प्राण होते हैं और प्राण निकल गए। बॉडी तो उनके पास रहती है, बॉडी में कुछ फिर जान नहीं रहती है। तो वो तो आत्मा को मानते ही नहीं। डॉक्टर्स कहाँ मानते आत्मा को? रहते प्राण निकल गए हैं। हाँ, एक माइक, स्पीकर माइक ले लो, कॉर्डलेस है ना?
महाराज जी आजकल पहले क्या है, साइंस ने ऐसा बिलीव करना नहीं था कि कोई तो भी रीबर्थ होता है, रिकारनेशन या बर्थ डेथ वगैरह, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आजकल पार्शियली उस चीज़ को बिलीव करना चालू कर दिया है, क्योंकि जैसा दीदी ने कहा कि मतलब जब भी बर्थ के बाद कोई उसको पुराने पूर्व भाव का याद आता है, वो अपनी एग्जिस्टेंस बता देता है। ऐसा कोई बर्थ मार्क या ऐसी कोई रिलीजियस लैंग्वेज जिसके बारे में कभी किसी ने पढ़ा ही नहीं है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा प्रैक्टिकली रख के साइंस ने बिलीव रखना चालू करा है कि रीबर्थ होता है। पार्शियली उन्होंने कुछ विश्वास करना चालू कर दिया करा है, और उसका मतलब थ्योरी वगैरह भी आई है, पीडीएफ वगैरह नेट में डले हुए हैं। अगर हम उसका निकालते हैं कि रीबर्थ साइंस मानता है। महाराज जी साइंस तो कह रहा है आत्मा का वजन 50 ग्राम होता है, निकल जाने के बाद 50 ग्राम कम हो जाता है। हमने 21 ग्राम का सुना था। 21? हाँ 21 ग्राम का सुना था। उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था। एक व्यक्ति को जो मरणासन था उसको एक ग्लास के कवर में कवर करके रखा था। जब तक जीवित था उसका वेट नापा गया और थोड़ी देर के बाद उसकी बॉडी में एक्टिविटी सारी बंद हो गई, ब्रेन डेड हो गया, हार्ट डेड हो गया। फिर उन्होंने उसका जो वेट निकाला तो उसमें जो उन्होंने पाया कि वेट जो है 21 ग्राम, जहाँ तक हमने पढ़ा था ऐसा आर्टिकल, 21 ग्राम वेट उसका रिड्यूस हो गया। तो हेंस दे प्रूव्ड कि आत्मा का वजन जो होता है 21 ग्राम होता है। जब ऐसा आर्टिकल पढ़ा तो हमारे मन में प्रश्न आया, चींटी का वेट कितना होता है? जब वो चींटी मरेगी क्यों शुभांशु, एक चींटी का वेट कितना होता है? ग्राम में नहीं आएगा, अप्रोक्स कितना होना चाहिए? मिलीग्राम में आएगा। मिलीग्राम में आएगा। अच्छा मिलीग्राम में निकले, 1 ग्राम में 2 ग्राम में आएगा। अब उसकी आत्मा निकलेगी तो क्या -19 ग्राम हो जाएगा? कि ह्यूमन बीइंग की आत्मा का वजन ऐसा 20 ग्राम? क्या कौन सा आर्टिकल पढ़ा था आपने? हाँ बताओ। महाराज जी 2016 पे अभी दिल्ली का एक आर्टिकल आया था, बहुत ज़्यादा उस टाइम पे वायरल हुआ था। जब एक व्यक्ति था उसके मन पे एक ख्याल आया था कि मरने के बाद आगे की दुनिया क्या होती है। उसको इतना कुछ नॉलेज नहीं समझ आया, उसने इतना सोचा इस बारे में, इतना सोचा कि वो छत से कूद गया, सुसाइड कर लिया उसने, ये जानने के लिए कि इसके आगे की दुनिया क्या है। अच्छा फिर सुसाइड करने के बाद जान लिया उसने? वो मर गया, फिर वो उसको ही पता है कि आगे की दुनिया क्या है। और उसके बाद ना काफ़ी सारे इस चीज़ में शोध भी करे गए थे कि आत्मा कैसा है। जब उसने ये चीज़ सामने दुनिया के लाई, काफ़ी न्यूज़ में चला, तो लोगों ने इस बारे में सर्वे करना चालू करा था कि आत्मा मतलब मरने के बाद की दुनिया कैसी होती है। महाराज जी जैसा दीदी ने कहा कि घटनाक्रम, कुछ घटनाएं जिन्हें पुनर्जन्म का भी याद होता है, पर हम तो लोकतंत्र वाले हैं, हमें कोई भी चीज़ के लिए बहुसंख्या चाहिए। 4 लोगों ने, 6 लोगों ने, 8 लोगों ने अपनी पुनर्जन्म की घटनाएं बता दी, वो कहानी भी हो सकती है। हम साइंस के स्टूडेंट, हम कैसे विश्वास कर लें? हर किसी को याद होना चाहिए कि हम क्या थे पिछले जन्म में। अच्छा आप अच्छा एक मिनट बड़कू जी, आपको कुछ कहना है? एक मिनट, उनका टॉपिक रह गया था थोड़ा सा। जी जैसे क्या होता है कि कई बार ऐसे सुनने में आया है कि कोई बच्चा है या कोई पुरुष है या इंसान है जो अपने पूर्व भाव के बारे में बता रहा है पूरा सच। तो साइंस ने इस पर रिसर्च की और वहाँ जाके पता किया कि ये सही बोल रहा है कि नहीं, तब उनको ये प्रमाण मिले कि ये बिल्कुल सत्य बोल रहा है। तो मतलब आत्मा एक जीव से दूसरे जीव के शरीर में जाती है, ये तो सत्यता पाई गई है। पर ये कह रहे हैं, शुभांशु भैया कह रहे हैं कि यदि ऐसा है तो फिर सबको याद होना चाहिए पूर्व भाव का। अगर सबको याद होता तो सबको, सबकी मेमोरी ऐसी होना चाहिए कि पूर्व भाव में मैं कहाँ था, पूर्व जन्म में मैं क्या था, किस रूप में था, कहाँ पैदा हुआ था, क्या करता था। हाँ हाँ थोड़ा सा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी कुछ साल पहले एक टीवी शो आता था, उसका नाम था राज पिछले जन्म का। हाँ राज पिछले जन्म का। हाँ उसमें क्या करते थे, जो भी व्यक्ति है उसको लेटाते थे और हिप्नोटाइज करते थे, तो वो नींद में बताता था कि पिछले जन्म में वो कैसे पैदा हुआ, कैसे मृत्यु हुई, और इस जन्म में जो उसकी समस्याएं पिछले जन्म के राज से सॉल्व कर देते थे। अगर वो शो सही है तो पुनर्जन्म होता है, फिर हैंस प्रूव। खैर वो तो शो था, उसको छोड़ दो अभी अपन तो। बहुत पॉपुलर हुआ था महाराज जी। बहुत पॉपुलर हुआ था। हाँ। अच्छा अभी हम जो बोल रहे थे, एक घटनाक्रम हमने पढ़ा था कि पंजाब का एक बच्चा लगभग 5 इयर्स की एज थी और उसे पूर्व जन्म का पूरा याद था। वो बता रहा था कि प्रीवियस उसका जो बर्थ हुआ था अमेरिका में हुआ था और बहुत अच्छे से वो
बहुत अच्छे से वो उस अमेरिकन इंग्लिश में बात कर रहा था। और कौन सी इंग्लिश? सामान्य जो बोलचाल वाली इंग्लिश नहीं, जो साइंटिस्ट लोग जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, उस टर्मिनोलॉजी को वो अपने बोलचाल में उपयोग में ला रहा था। अब वो 5 इयर्स का बच्चा एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। अब उसने बताया कि मैं प्रीवियस बर्थ में ऐसा ऐसा साइंटिस्ट था, अमेरिका के उस सिटी में रहता था, इस प्रकार से रिसर्च करता था। जब वहाँ पर जाकर के देखा गया, जैसा जैसा उसने बताया था, अक्षरशः बिल्कुल वैसा ही सत्य पाया गया, बिल्कुल वैसा ही सत्य पाया गया। ऐसा एक नहीं, बहुत सारे केसेस सुनने में आए हैं, पढ़ने में आए हैं। देखो अपने बीच में ब्रह्मचारी भैया राकेश भैया है, इनसे हम प्रश्न करते हैं। राकेश भैया, आप ये कैसे प्रूव करोगे कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है आगम को छोड़ करके? आपके पास कोई रास्ता है सिद्ध करने का? हाँ हाँ बताना, थोड़ा सा माइक से बताना, ताकि लोगों के बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं सामने। बड़े सिद्धांत विज्ञ हैं भैया जी। आस्था और चिंतन करके एक ग्रंथ है जो आचार्य श्री देशभूषण जी के लिए समर्पित अभिनंदन ग्रंथ है। करीब 1500 पेज के करीब का ग्रंथ है वो। उसमें एक लेख है आत्मा और पुनर्जन्म। उसमें कम से कम 20 घटनाएं दी हैं पुनर्जन्म की, जो बिल्कुल सत्य घटनाएं हैं। वहाँ जाके लोगों ने बराबर देखा, ज्यों का त्यों मिलता है सब कुछ भी ज्यों का। और उसके बाद लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें ये आती है कि वो शुरुआत के दौर में पुनर्जन्म की घटनाएं हैं जितनी भी मिलती हैं वो, माने जैसे बच्चा जन्म लिया, छोटा है तो छोटे छोटे तक तो याद है उसको, बड़ा हो जाता है तो सब फिर भूल जाते हैं, सब फिर कुछ नहीं बचता उसमें। अच्छा। ये एक समस्या माने ड्रॉबैक है उसमें होने के लिए। बाकी नहीं तो पुनर्जन्म आत्मा है, और अगर वो नहीं है, आत्मा नहीं होता, तो इतनी सारी चीज़ें जो हम अपन अभी कभी सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हारे साथ में ऐसा हो रहा है, तुमने किसी का ऐसा किया होगा, तुमने किसी का ऐसा किया होगा, तब तुम्हें ऐसा फल मिल रहा है। ये संभव कैसे होता? जो अपने साथ घटित होता अपन जोड़ते हैं। अच्छा, माने कहीं ना कहीं तो पुनर्जन्म है। इसके अलावा और कोई आपके पास प्रूफ है कि पुनर्जन्म होता है? आगम में तो वर्णन है, कुछ घटनाएं हमने पुनर्जन्म की सुनी है, पढ़ी है, देखी हैं। इसके अलावा भी आप कुछ सिद्ध कर सकते हो कि पुनर्जन्म होता है, आत्मा का मरण होता है, अथवा आत्मा पहले एग्जिस्टेंस अस्तित्व रखती थी, पहले दूसरी गति में थी, दूसरी पर्याय में थी, दूसरी जगह पैदा हुई, दूसरी कंट्री में? और कोई आपके पास रास्ता है कि जिससे हम सिद्ध कर सकते हो कि आत्मा होती है, आत्मा का जन्म होता है, आत्मा शरीर को धारण करती है, फिर मर करके दूसरी जगह पैदा हो जाती है? आपके पास है कोई ऐसा सिद्ध करने के लिए रास्ता? पुनर्जन्म के अलावा और कौन सा? पुनर्जन्म के अलावा और कुछ नहीं? ऐसा नहीं सोच सकते। और कुछ नहीं? ठीक है, बहुत अच्छा। अब उन्होंने क्वेश्चन किया कि यदि पुनर्जन्म होता है, पूर्व भाव का याद रहता है, तो सबको क्यों नहीं याद रहता है? ठीक है, हम आपसे पूछ रहे हैं, शुभांशु खड़े हो ना? आपने कहाँ तक पढ़ाई की? हमारे जी इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कौन सी ब्रांच से? सिविल से। सिविल से। फर्स्ट ईयर में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था, कौन सा सब्जेक्ट? नहीं याद महाराज जी, मतलब सब्जेक्ट तो ऐसे याद है पर हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला है, मैकेनिक्स, मैकेनिकल साइंस वाला पढ़ा है, याद है आपको? अरे आपने तो इंजीनियरिंग की है, फर्स्ट ईयर का याद नहीं है आपको? हाँ, अच्छा फाइनल के जो सब्जेक्ट पढ़ा था वो याद है? कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे बताना, सब्जेक्ट नाम ही बता दो। चलो अच्छा, नहीं है महाराज जी याद। अरे आपने तो एग्जाम क्लियर किया ना, फाइनल एग्जाम, डिग्री है ना? बहुत अच्छी। कितने परसेंटेज है? 8.2। 8.2 CGPA, बड़े अच्छा था। और आपको सब्जेक्ट का नाम भी याद नहीं? हो गया, लंबा समय हो गया, भूल गए, बहुत समय हो, कितना टाइम हो गया? 5 साल। 5 साल हो गए। पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्हें सब्जेक्ट के नाम अकेले याद नहीं, पूरा सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स थे, क्या क्या प्रिंसिपल थे, वो भी बता देंगे, पेज नंबर भी याद होता है, पेज नंबर भी याद है। तो आप जो तर्क दे रहे हैं कि यदि पूर्व भाव का याद रहता है तो सबको याद रहना चाहिए, पूर्व भाव का तो छोड़ दो, इसी भाव का बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज सुनेंगे, आज पढ़ेंगे, कल ही याद नहीं रहता। पर इसको प्रिंसिपल नहीं बना सकते ना। हाँ, इसको प्रिंसिपल नहीं बना सकते, ये मेमोरी का विषय है।
हाँ कि तो ये हम आप ही ने कहा मेमोरी का विषय है ना, किसी की मेमोरी शार्प रहती है तो वो याद कर लेता है, लॉन्ग टाइम तक याद रख सकता है, किसी की मेमोरी शार्प नहीं रहती है तो वो जल्दी भूल जाता है। महाराज जी तो पुनर्जन्म का प्रिंसिपल कैसे माने? नहीं कि तो कुछ होता है पिछले घटना, याद रहना ना रहना अलग बात है, फिर सबको उनको भी याद नहीं रहना चाहिए ना। नहीं अब वही तो बोल रहे, कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं मेमोरी इतनी पावरफुल है कि उन्हें याद रह जाता है, कुछ को याद नहीं रह पाता। तो ऐसे ही पुनर्जन्म में भी है जिनका स्मृति ज्ञान अथवा जाति स्मरण समझो, जैन शास्त्रों में जिसे हम कहते हैं याद रहना, उसका एक नाम है जाति स्मरण। उसको किस टर्मिनोलॉजी से कहा जाता है? जाति स्मरण, यानी पूर्व भाव का याद उन्हें आ जाना, एक कंसेप्ट आता है। पर ये सबके साथ नहीं होता है, किसी का ज्ञानावरण कर्म का क्षेपशम नहीं होता है, या यूं कहे किसी का ज्ञान उतना ज़्यादा रहता है तो वो याद रख पाते हैं, किसी का नहीं रह पाता तो वो भूल जाते हैं। ये इतने सारे इंस्टेंसेस घटित हुए हैं, इंसिडेंसेस हुए हैं जो ये बिल्कुल फैक्चुअली कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था और वो पूरा एज इट इज घटित देखा गया, पाया गया। तो इसका अर्थ है समथिंग इज देयर। इसमें साइंस का क्या तर्क है? साइंस तो इस बात के भी खोज ही नहीं कर पा रहा, वो भी समझ नहीं पा रहा आखिर ऐसा कौन सा ज्ञान है कि उसे पूर्व भव का, पूर्व जन्म का याद आ गया, उसने कभी पढ़ा नहीं, कि उसने कभी देखा नहीं, उस जगह वो गया नहीं, वो उसका इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व ही नहीं कर पा रहे। वो इतना तो कहते कुछ तो भी है जो अभी हमारे समझ के, हमारे ज्ञान के परे है, हम उसे आंसर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन होता है कि नहीं, एकदम से स्वीकारते नहीं है और नकारते भी नहीं है वो, जहां तक हमें पता है। जैसे एक दिन कहते हैं ना, पार्शियली वो एक्सेप्ट करने लगे हैं कुछ तो भी है। री इनकारनेशन, क्या कह रहे थे आप? रिकारनेशन। महाराज जी, लेकिन सिर्फ लोगों के ऐसे बोलने के बेसिस में हम साइंटिफिकली कैसे बोल पाएंगे कि रीबर्थ होता है, रिकारनेशन प्रोसेस ऐसा होता है? साइंटिफिकली दुनिया में हम बहुत जैसे क्या रहता है, लोग ना एक चीज़ और थी महाराज जी, जैसे आज किसी ने बता दिया, अभी मैंने कल ही मैं जब इंस्टाग्राम की रील चला रहा था तो उसमें एक रील आई, एक 5 साल की बच्ची थी जिसको उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के नाम पूरे रटे थे और जिसने 31 सेकंड में पूरे 75 जिलों का नाम बोल दिया। तो वो तो मेमोरी की बात होगी ना, अब उसने प्रैक्टिस करी है। अगर कोई ऐसी थ्योरी बना दे, जैसे मतलब मैं आज मतलब पूरा सेटअप ऐसा कर लूँ कि मतलब ऐसे अमेरिका में ऐसा कुछ सीन था, मैं वहाँ के जाके सब चीज़ें सर्वे करके आ जाऊं और उसके बाद मीडिया बुला लूँ कि मेरे को तो अपने पूर्व जन्म का याद आ गया है, अमेरिका में मैं फलाना ऐसा था, वहाँ पे ऐसी ऐसी प्रोसेस थी, सब चीज़ें मैंने सेट कर दी दिखाने के लिए। तो चीज़ें दिखाने में होती हैं, हम प्रैक्टिकली उसको कैसे मानें? कुछ दिखाने में हो सकता। अब एक बच्चा जो गाँव में पैदा हुआ है, जो कभी स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, और वो अमेरिकन इंग्लिश में बात कर रहा है, वो भी उस टर्मिनोलॉजी को लेकर के बात कर रहा है जो एक सामान्य अमेरिकन भी नहीं बोल सकता, उन वर्ड्स का वो प्रयोग कर रहा है। और जब जाकर वो बच्चा, वो कभी तो यूएस गया नहीं, फिर वहां पर जाकर के रिसर्च किया गया, स्टडी की गई, तो बिल्कुल फैक्ट पाया गया कि जैसा जैसा उसने कहा था बिल्कुल वैसा वैसा ही पाया गया उसने। और एक दूसरे घटना हमने ऐसी भी पढ़ी थी, उसने नाम बता दिया कि मेरी वाइफ ऐसी थी, मेरे इतने बच्चे थे, और कुछ उसने ऐसे संकेत दिए जो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बाहर के साथ ही होते थे, जो उसी को पता था और किसी को नहीं पता था। जब जाकर के पूछा गया, इंक्वायरी की गई, तो बिल्कुल एज इट इज ही निकला। उसमें तो कुछ नहीं कर सकते कि वो भी प्री प्लान्ड है। बताओ कि वो भी प्री मैनेज्ड किया गया है। महाराज जी देखिए, तर्क देने वाले तो ये बोल सकते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उसमें अगर उसने उस चीज़ का पढ़ा होगा, सीखा होगा, 2-4 साल का बच्चा जिसने पढ़ाई नहीं, कॉलेज नहीं, स्कूल ही नहीं गया कभी, उसकी बात कर रहे हैं हम बात बड़े व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहे। अब जैसे भैया जी कह रहे थे, ऐसी घटनाक्रम में प्राय ऐसा होता है कि अर्ली एज तक ही उन्हें याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। देखना, एक थर्ड आई कंसेप्ट आने लगा आजकल। 8 से 12 साल तक के बच्चे आंख में पट्टी बांध करके वो सब कुछ पढ़ भी लेंगे, वो कलर भी बता देंगे कौन सा कलर है, वो नोट को भी बता देंगे क्या है, क्या कहा जा रहा है, वो कैसे। लेकिन उनका एक लिमिटेशन है, नहीं उसमें तो प्रैक्टिस होती है, लेकिन वो बताया कि 8 साल से 12 साल तक के बच्चे ही कर सकते, उसके बाद
ब्रेन का डेवलपमेंट इस प्रकार का हो जाता है कि वह कर नहीं सकता। तो ऐसे ये जो जाति स्मरण की बात है, तो पूर्व भाव के स्मरण की बात है, वो अर्ली एज तक ही रहती है। फिर जैसे जैसे वो जिस फील्ड में रहता है, पढ़ता है, लोगों के साथ जिस प्रकार के कार्य करता है, नई दुनिया में बस जाता है, तो वह पुरानी बातें भूलते चले जाता है और नई ही बातों को लेकर के नए ही जमाने के साथ रहने लगता है। इस कारण उनके साथ रहता है कि वो अर्ली स्टेज में तो वो याद रख पाते हैं, लेटर स्टेज में लाइफ में वो याद नहीं रख पाते, रिकॉल नहीं कर पाते कि हमारे साथ क्या हुआ था, हम पूर्व जन्म में क्या थे। एक इस प्रकार से कुछ हद तक हम निर्णय कर सकते हैं कि नहीं, आत्मा का जन्म दूसरे शरीर को लेकर के होता है। यानी ये आत्मा जो आई है, कहां से आई है? पूर्व में कहीं थी, उससे पूर्व में किसी और शरीर में थी, उससे पूर्व में और शरीर, उससे पूर्व में और शरीर में थी। और जब इसका मरण होगा, इस शरीर का मरण होगा, तो यहां से जाकर के कहीं और पैदा हो जाएगी। फिर क्वेश्चन उठता है, यह कौन डिसाइड करता है कि उसे वहां जाकर के पैदा होना है? यह कौन डिसाइड करता है कि उसे मनुष्य बनना है? महाराज जी, हम याद क्यों करें कि हम पिछले जन्म में क्या थे? नहीं, याद क्यों करें इसके बात नहीं चल रही है। जो सहजता से जो याद आ जाता है कि हम क्या थे, यानी हम कहां से आए हैं, प्रश्न उसका चल रहा है। महाराज जी, लोग क्यों याद कर रहे हैं, या जो बच्चों पे कर रहे हैं, ये कर क्यों रहे हैं कि ये पिछले जन्म में क्या था? मतलब इस जन्म में खुश नहीं है क्या उन लोग? नहीं, क्यूरियोसिटी रहती सबके भीतर, जिज्ञासा रहती है। जैसे लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं ना कि हम कहाँ से आ गए हैं, कहाँ जाएंगे, ये संसार कैसा है, किसने इस दुनिया को बनाया है, कैसे कैसे लोग होते हैं। क्यूरियोसिटी तो हर एक के मन में होती है। अच्छा, आपके मन में क्यूरियोसिटी होती नहीं कि कोई आपका हाथ देख ले, रेखाएं देख ले, आपका फ्यूचर बता दे, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, कब शादी होगी, कितनी शादी होंगी, कहाँ होंगी? लगता है कि नहीं? कितना पैसा होगी भी कि नहीं होगी? हाँ, फिर एक दूसरी बात आती है कि संसार को जब हम देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो एक प्रश्न उठता है, एक सुखी क्यों है, एक दुखी क्यों है, एक अच्छा क्यों है, एक बुरा क्यों है, एक गरीब क्यों है, एक अमीर क्यों है? तो उसके पीछे जब हम कारण खोजेंगे तो कुछ ना कुछ अवश्य निकल करके आएगा। लेकिन एक बड़े तार्किक ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। यदि आप संसार में लोगों को, भिन्न भिन्न लोगों को देख करके एक प्रश्न उठाते हैं कि एक अच्छा है, एक बुरा है, एक सुखी है, एक दुखी है, एक अमीर है, एक गरीब है, एक सुंदर, एक कुरूप है, तो उसके पीछे कोई कारण होगा। तो उसने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। अच्छा, बोले गन्ने के खेत में किसी गन्ने में गठान कम क्यों रहती है, किसी गन्ने में गठान ज़्यादा क्यों रहती है, किसी गन्ने की मिठास कम क्यों रहती है, किसी गन्ने की मिठास अधिक क्यों रहती है, कोई गन्ना तिरछा क्यों बढ़ता है, कोई गन्ना सीधा क्यों बढ़ता है? तो उसके पीछे भी कोई कर्म सिद्धांत है क्या? हाँ, अपन कहेंगे कि दुनिया में अमीरी, गरीबी, सुंदरता, कुरूपता, अच्छा बुरा, ऐसा आदि आदि जो घटित होती हैं घटना, उसके पीछे कुछ कर्म छिपे हुए होते हैं। तो गन्ने में भी कुछ कर्म होते हैं, पर वो लग जाएंगे। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? महाराज जी, ठीक है, इस चीज़ को मान लेते हैं कि अगर किसी को पहले का याद है कि वो कैसा था, उसने उस बारे में बता भी दिया। मेरे साथ अक्सर ऐसी चीज़ें घटित हो जाती हैं कि जो घटनाक्रम चलते हैं उसका जब वो होते हैं घटित, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो मेरे साथ पहले हो चुकी है। जैसे फॉर शेक ऑफ एग्जाम्पल, मैं किसी नए पर्सन से मिला जिससे मैं आज तक पहले कभी नहीं मिला था। मेरे उससे मिलके कभी मन पे लगता है कि मैंने तो इसको कहीं देखा है, या ऐसा मतलब हो जाता है कि अगर एक कोई प्रोसेस चल रही है, कोई काम चल रहा है, उस कार्य के समापन के बाद ऐसा लगता है कि ये काम तो मैं पहले कभी कर चुका हूँ। तो ऐसी चीज़ें फिर क्यों आती हैं मन पे? इसी से तो ये प्रूव होता है कि हमने कुछ ना कुछ किया है। जैन धर्म तो ये एक्सेप्ट करता है कि जिससे हम मिलते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा है, उससे बातें करते रहो, उसे लगता है, उसे देख करके लगता है कि इससे हमारी आत्मीयता हो रही है, अथवा किसी से मिलकर के हमें ऐसा प्रतीत होता है ये तो अलग ही प्रकार का इंसान है, इससे दूरी बना करके रहना चाहिए, इससे हमारा मन नहीं मिलता है। तो जैन सिद्धांत ये कहता है कुछ ना कुछ प्रीवियस में हमारा उसके साथ संबंध अवश्य रहा है, या तो अच्छे के रूप में अथवा बुरे के रूप में, ये तो कहा जाता है। और रही बात जो ऐसा प्रतीत होता है कि हमने पहले किया है, एक सिक्स्थ सेंस की नाम बात आपने सुनी होगी, सिक्स्थ सेंस, पूर्वाभास, है ना? हम चल रहे हैं, ऐसा लगता है कि अपने साथ कुछ होने वाला फ्यूचर में, और वो हो जाता है एज इट इज। एक शायद मूवी भी आई होगी ऐसी,
जो पूर्वाभास को लेकर के फाइनल डेस्टिनेशन, अथवा एक और हिंदी मूवी भी होगी ऐसी कोई 100 डेज, उसमें भी वो स्टोरी थी कि पूर्वाभास हो जाता था उसको, जो कैरेक्टर था उसको पूर्वाभास हो जाता था कि मेरे साथ ये घटने वाला है और बिल्कुल उसके साथ वो घटता था। तो ये भी एक थ्योरी है और होता है, ये तो इतने सब लोगों ने अनुभव भी किया होगा कि जो जो कुछ दिनों के पश्चात हमारे साथ होने वाला है हमें वैसा कुछ कुछ फील होने लगता है, कुछ कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं और वो हो जाता है एज इट इज। तो हमारा माइंड या हमारा जो ज्ञान का क्षेपशम है अथवा जो ज्ञान है इस प्रकार की कैपेबिलिटी रखता है कि हम अतीत को भी कुछ रिकॉल कर सकते हैं और फ्यूचर में भी जो कुछ घटित होने वाला है वहाँ तक भी कुछ लगभग पहुँच सकते हैं। तो एक बात जो समझ में आ रही है, बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जो पुनर्जन्म को प्रूव करते हैं, यानी मरने के बाद भी यह सोल, यह आत्मा कहीं और जाकर के पैदा होती है। और जब इस भाव में हम पैदा हुए हैं तो इससे भी सिद्ध होता है कि हम पूर्व में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में थे। पर एक ऐसी भी रिसर्च हो रही है कि व्यक्ति अपने पूर्व भाव में चला जाता है ध्यान के माध्यम से। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि हम ऐसा मेडिटेशन करते हैं, अपने मेडिटेशन के माध्यम से धीरे 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 हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि मैं पूर्व जन्म में क्या था और कहाँ जाकर के पैदा होऊंगा। इस प्रकार से भी कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं। कितनी सत्यता है उसमें और कितनी असत्यता है, ऑटो सजेशन हो सकता है, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि नहीं, हम मेडिटेशन के माध्यम से कंसंट्रेशन बढ़ा बढ़ा करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कुछ और भी घटनाएं क्रम है, जैसे आपने सुना होगा किसी को भूत चढ़ जाते हैं, देव आ जाते हैं, हो जाते हैं और वो सारी घटनाएं बताते लगते हैं, जिसे कहा जाता है एक अवधि ज्ञान भी होता है ना। ऐसे घटनाक्रम आप लोगों ने सुने, देखे? नहीं देखे? इसके बारे में थोड़ा सा अपन बाद में बात करेंगे, आज तो टाइम हो गया, समय हो गया, इतना ही रहेगा। महाराज जी एक क्वेश्चन रह गया था, आत्मा कहाँ से आई है? हाँ, आत्मा कहाँ से आई है? आत्मा कहीं से आई है ही नहीं, आत्मा तो है। आई इन द सेंस पहले वो दूसरी बॉडी में थी, उस बॉडी का मरण हुआ, फिर उसने नई बॉडी ले ली है। जब माता पिता का संयोग होता है, रज और वीर मिलते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं एक आत्मा को उस शरीर को बनाने के लिए। माता पिता सिर्फ एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिससे शरीर निर्मित हो सके और उस शरीर में आकर के वह आत्मा उस शरीर को अपना बना लेती है, उसमें जन्म ले लेती है। तो आत्मा पहले किसी दूसरे शरीर में थी, वहां उसका मरण हुआ, मरने के पश्चात उसने इस नए शरीर को एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया और उसके अनुसार उसकी यात्रा चलती है। तो ये पूरे मतलब ब्रह्मांड में रहती हैं आत्माएं, कहाँ? हाँ, पूरे ब्रह्मांड में रहती हैं। इसका टॉपिक अपन कल डिस्कस कर लेंगे। हाँ, वो पूछ रहे हैं सर्वप्रथम कहाँ से आई? सर्वप्रथम कुछ होता ही नहीं है। यदि सर्वप्रथम हमने कह दिया तो उसके पहले क्या था? तो जैसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, मुर्गी पहले कि अंडा पहले, बीज पहले कि वृक्ष पहले, पहले नंबर की मम्मी पापा कौन से हैं आपके, बता सकते हो? पहले नंबर की मम्मी पापा कितने मम्मी पापा को याद बता सकते हो आप? तो पहले कोई मम्मी पापा हुए नहीं ना, पहला कुछ होता ही नहीं। हाँ महाराज जी, आपने बताया कि आत्मा बिगिनिंग लेस है, तो फिर जब पहले पॉपुलेशन कम थी और आपने बताया कि इंक्रीज नहीं हुई, मतलब कि थी, तो वो मरने के बाद फिर जन्म लेती है। लेकिन अगर पॉपुलेशन पहले कम थी और आज की जनरेशन में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो फिर वो आत्मा कहाँ से बढ़ी? हाँ, इस क्वेश्चन को अपन कल डिस्कस कर लेंगे, बहुत अच्छा है। आज तो टाइम हो गया है, ठीक है, इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।